तो गाइस आज का वीडियो एक प्रोडक्ट रिव्यू वीडियो है जो मेरे एक सब्सक्राइबर के रिक्वेस्ट पे है। बहुत सारे लोगों ने इस प्रोडक्ट की रिक्वेस्ट की है, बट एक मेरे ऐसे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने इतने सारे कमेंट्स किए हैं कि आप लोग मेरे स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। मतलब उनका एक कमेंट उन्होंने लाइन से हर एक वीडियो में लिखा है। तो आज का जो प्रोडक्ट रिव्यू है वो ऑब्वियसली उनको डेडिकेट करना चाहूँगा मैं। और हाँ, आज हम रिव्यू करेंगे न्यूट्राबे का पी प्रोटीन आइसोलेट। तो गाइस देखिए, रिव्यू करने से पहले हम साइंटिफिकली समझते हैं कि वे प्रोटीन वर्सेस सोय प्रोटीन वर्सेस प्लांट प्रोटीन, कौन सा प्रोटीन पाउडर किसके लिए सही है, वो हम साइंटिफिकली 6 पॉइंट यानी कि 6 पॉइंट्स में समझेंगे। तो अभी के लिए हम इस डब्बे को जो है रख देते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको एक चीज़ समझनी होगी। अगर आप वे प्रोटीन से कोई भी प्लांट प्रोटीन को कंपेयर कर रहे हो, चाहे वो सोय प्रोटीन हो या पी प्रोटीन हो या ब्लेंड प्रोटीन हो, तो प्लीज़ अंडरस्टैंड कि जो वे प्रोटीन होता है वो सबसे ज़्यादा सुपीरियर होता है इन टर्म्स ऑफ प्रोटीन डाइजेशन, इन टर्म्स ऑफ प्रोटीन एब्जॉर्प्शन, इन टर्म्स ऑफ अमीनो एसिड प्रोफाइल फॉर मसल बिल्डिंग। तो गाइस, वे प्रोटीन से आप कभी किसी और प्रोटीन पाउडर को कंपेयर नहीं कर सकते, प्लांट प्रोटीन पाउडर को कंपेयर नहीं कर सकते। वे प्रोटीन हमेशा से सबसे अच्छा प्रोटीन पाउडर सोर्स होता है। ठीक है, ये चीज़ आपने समझ ली। अब दूसरी चीज़ के बारे में हम बात करते हैं जो कि है टेस्ट। तो देखिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि अनफ्लेवर्ड वे प्रोटीन का टेस्ट बेकार है, तो फिर आप अनफ्लेवर्ड प्लांट प्रोटीन पीजिए, आपको लगेगा कि अनफ्लेवर्ड वे प्रोटीन बहुत ही अच्छा है। तो कहने का मतलब क्या है कि किसी भी ब्रांड का अगर आप अनफ्लेवर्ड प्रोटीन लेते हैं, इनफैक्ट फ्लेवर्ड भी प्रोटीन लेते हैं जो कि प्लांट बेस्ड प्रोटीन होगा, तो उसका टेस्ट और टेक्सचर इतना अच्छा नहीं होता। तो अगर आप वे प्रोटीन से स्विच करके प्लांट प्रोटीन पे आएंगे तो आप पाएंगे कि वे प्रोटीन पीना बहुत आसान था, प्लांट प्रोटीन पीना जो है बहुत दिक्कत है। तो ये हो गई टेस्ट के बारे में बात। तीसरे पॉइंट के बारे में हम बात करते हैं जो कि रहेगा पी प्रोटीन और सोय प्रोटीन को लेके। तो देखिए, बहुत सारे लोग सोय प्रोटीन पाउडर के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को लेके कंसर्न है। कंसर्न क्यों है वो भी हम समझते हैं। देखिए, पी प्रोटीन बनता कैसे है पहले ये समझें आप। पी प्रोटीन को बनाने के लिए जो येलो स्प्लिट पीस यानी कि येलो मटर होती है, उसे पहले सुखाया जाता है, उसके बाद उसे पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, फिर पीस के पाउडर फॉर्म में जब कन्वर्ट कर दिया जाता है तो उसे पानी में डाला जाता है और उस पानी से उसमें प्रोटीन, मतलब पानी में डालने के बाद एक प्रोसेस करते हैं जिसमें प्रोटीन जो है मटर के पाउडर से अलग कर लिया जाता है और स्टार्च और फाइबर रिमूव कर दिया जाता है। तो इस तरह से पी प्रोटीन जो है बनता है। पर सोय प्रोटीन को अगर आप बनाने का प्रोसेस देखेंगे, सोय प्रोटीन पाउडर, सोय प्रोटीन आइसोलेट को की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस अगर आप देखेंगे, तो सोय बीन्स को जो है एल्यूमिनियम टैंक में रख के एसिड वॉश करते हैं। इसीलिए अगर आप सोय प्रोटीन आइसोलेट की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को लेके कंसर्न है तो हाँ, आप पी प्रोटीन ले सकते हैं। चौथे पॉइंट के बारे में बात करें तो सोय प्रोटीन पाउडर की एक और डिसएडवांटेज मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगा। देखिए, 90% जो सोय बीन्स आज हमारे वर्ल्ड में आते हैं वो जीएमओ होते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड होते हैं। तो ये तो जेनेटिकली मॉडिफाइड सोयाबीन होते हैं जो कि 90% या उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, पर 90% तो होते ही हैं सोयाबीन जो कि जीएमओ होते हैं। तो इस वजह से ना सोयाबीन में एक पेस्टिसाइड पाया जाता है जिसे हम हर्बिसाइड बोलते हैं, तो वो आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। देखिए, रिसर्चर्स इस चीज़ में काफ़ी मिक्स्ड हैं, पर फिर भी मैं जीएमओ सोयाबीन से दूर रहने की एडवाइस दूंगा। और क्योंकि मैक्सिमम सोयाबीन जीएमओ आता है, इसलिए ये भी एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज है सोय प्रोटीन पाउडर में। तो अगर आप ऐसे इंडिविजुअल हैं जो सोयाबीन के जीएमओ प्रोसेस को लेकर काफ़ी कंसर्न है, तो हाँ, उस केस में भी आप पी प्रोटीन को ऑप्ट कर सकते हैं। पांचवें पॉइंट की बात करें तो देखिए, वर्ल्ड में ना 8 बहुत ही कॉमन एलर्जी है और उसमें से एक एलर्जी सोयाबीन को लेके है। मतलब वर्ल्ड में जो पॉपुलेशन है उनमें से बहुत सारी पॉपुलेशन को सोयाबीन से एलर्जी है। तो अगर आप ऐसे इंडिविजुअल हैं जिन्हें सोयाबीन से एलर्जी है तो आप पी प्रोटीन चुन सकते हैं, क्योंकि पी प्रोटीन हाइपो एलर्जेनिक है। ठीक है, अब बात करते हैं छठे पॉइंट के बारे में। तो देखिए, अगर आप एक ऐसे वीगन हैं या फिर एक लैक्टोज इंटॉलरेंट वेजिटेरियन हैं और आप चाहते हैं कि सस्ते में मैं बहुत ज़्यादा प्रोटीन सोर्सेज, मल्टीपल प्रोटीन सोर्सेज इंक्लूड कर पाऊँ अपने डाइट में, तो भी आप पी प्रोटीन आइसोलेट पाउडर को चुन सकते हैं। तो गाइज, ये बहुत ही ब्रीफली मैंने कवर किया है सोय प्रोटीन वर्सेस वे प्रोटीन वर्सेस पी प्रोटीन के बारे में। ऑब्वियसली एक डिटेल्ड वीडियो बना के आप लोगों को और अच्छे तरीके से समझाऊंगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और कवर करते हैं अपने न्यूट्राबे प्योर पी प्रोटीन आइसोलेट, पी प्रोटीन आइसोलेट के रिव्यू के बारे में। तो देखिए,
न्यूट्राबे एज अ ब्रांड का इंट्रोडक्शन और इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि फर्मेंटिस लाइफ साइंसेज है, उसके बारे में डिटेल में मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। आई बटन पे लिंक है, अगर आप लोगों को वो देखना है तो आप लोग वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। एज ऑफ नाउ मैं वीडियो को छोटा बनाने के लिए ये इंट्रोडक्शन कंप्लीटली स्किप कर रहा हूँ। हम सीधे जंप करेंगे इंग्रेडिएंट्स पे। तो देखिए, क्योंकि ये एक अनफ्लेवर्ड पी प्रोटीन है, इसलिए इसके इंग्रेडिएंट्स में आपको जो है पी प्रोटीन आइसोलेट ही मिलेगा। बात कर लेते हैं न्यूट्रिशनल फैक्ट्स की। तो देखिए, इसमें आपको 76.7% यानी अराउंड 77% प्रोटीन आपको इसके एक स्कूप में मिलता है। मतलब 33 ग्राम्स में आपको 25.3 ग्राम्स प्रोटीन मिलता है। और ये जो प्रोटीन उन्होंने डिस्क्लोज किया है, ये एज इज बेसिस पे है, ड्राई बेसिस पे नहीं है। मेरी लैब टेस्ट रिपोर्ट ड्राई बेसिस पे आएगी, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अभी आप समझिए कि कंपनी अपना एज इज बेसिस पे प्रोटीन क्लेम करती है, जो कि 77% है, यानी कि 25.3 ग्राम्स पर सर्विंग। कार्बोहाइड्रेट 3 ग्राम्स पर सर्विंग और फैट 0.5 ग्राम्स पर सर्विंग है। अमीनो एसिड प्रोफाइल जो है वो कंपनी डिस्क्लोज नहीं करती। देखिए, आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा जो कि आज के वीडियो और मेरे फ्यूचर के वीडियो में भी ये चीज़ रिलेटेड रहेगा। देखिए, FSSAI के गाइडलाइन के अनुसार ये ज़रूरी नहीं है कि आप अपने लेबल पे अमीनो एसिड प्रोफाइल मेंशन करें, पर मुझे लगता है कि आप अपने लेबल पे नहीं तो कम से कम अपने वेबसाइट पे अमीनो एसिड प्रोफाइल मेंशन कर दें। क्या है, आप जितना ज़्यादा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देंगे उतना ही अच्छा रहेगा। तो हाँ, एक ये चीज़ मैं कंपनी से बोलना चाहूँगा कि भाई अमीनो एसिड प्रोफाइल जो है, सारी कंपनी से बोलना चाहूँगा कि एटलीस्ट अपने वेबसाइट पे जो है ज़रूर आप मेंशन करें। अब गैस बात करते हैं इसकी मिक्सेबिलिटी के बारे में। तो देखिए, मिक्सेबिलिटी इस प्रोडक्ट की सुपर है। बहुत सारे प्लांट प्रोटीन अच्छे से मिक्स नहीं होते, पर ये पी प्रोटीन 10 सेकंड ज़्यादा 15 सेकंड मान लीजिए, बहुत ही परफेक्टली तरीके से मिक्स हो जाता है। बात कर लेते हैं इसकी सर्विंग साइज़ एक्यूरेसी के बारे में। तो सर्विंग साइज़ इसका मेरे किचन वेइंग स्केल में इनएक्यूरेट पाया गया है। तो अगर आपको ये प्रोडक्ट लेना है तो मैं आप लोगों को एडवाइस करूंगा कि आप लोग किचन वेइंग स्केल लें, ताकि आप इसे ज़्यादा ना लें। देखिए, कंपनी 33 ग्राम्स पर सर्विंग क्लेम करती है, पर मेरे किचन वेइंग स्केल में ज़्यादा अमाउंट पाया गया इनके एक सर्विंग में। तो आपके पास किचन वेइंग स्केल होना चाहिए अगर आप ये प्रोडक्ट लेने को सोच रहे हैं। बात करते हैं टेस्ट के बारे में। तो देखिए गाइस, मुझे प्लांट प्रोटीन ना चाहे फ्लेवर्ड हो या अनफ्लेवर्ड हो, मुझे हमेशा से ड्रिंक करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। क्योंकि प्लांट प्रोटीन आप कभी भी ड्रिंक करेंगे तो आपको लगता है कि किसी का आटा पीस के ना, किसी चीज़ का आटा पीस दिया गया है, उसे पानी में घोल के आपको पिला दिया गया है। एंड दिस इज़ हाउ एवरी प्लांट प्रोटीन टेस्ट्स। कोई भी ब्रांड का आप प्लांट प्रोटीन ले लीजिए। और गाइस, क्योंकि मैं लैक्टोज इंटॉलरेंट नहीं हूँ, वीगन भी नहीं हूँ, तो मैं एक्चुअली वेटेरियन हूँ, मतलब मैं वे पीता हूँ, तो इसलिए मुझे काफ़ी दिक्कत होती है प्लांट प्रोटीन पीने में। तो आई फाइंड इट रियली डिफिकल्ट टू ड्रिंक प्लांट प्रोटीन, तो मुझे इसको पीने में दिक्कत होती है। पर अगर आप वीगन हैं तो आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। फिर आई थिंक अगर आप प्लांट प्रोटीन ऑलरेडी पीते आए हो तो आपको सही लगेगी, पर मुझे दिक्कत लगता है इसको पीने में। बात कर लेते हैं इसके प्राइस के बारे में। तो ये जो है आपको 1 kg 1099 रुपीज़ का जाएगा, मतलब लगभग 1100 रुपीज़ का 1 kg आपको ये पड़ेगा। इसमें टोटल आपको 30 सर्विंग्स मिलती है। इसकी एक सर्विंग की कॉस्ट आपको 37 रुपीज़ जाएगी। मतलब 37 रुपीज़ में कंपनी आपको 25 ग्राम्स अनफ्लेवर्ड पी प्रोटीन आइसोलेट ऑफर करती है। अब गाइस, बात कर लेते हैं मेरे लैब टेस्ट रिपोर्ट के बारे में। तो देखिए, कंपनी अपने लेबल पे क्लेम करती है कि उनके पर सर्विंग में जो है 25 ग्राम्स प्रोटीन है, यानी कि 77% प्रोटीन एज इस बेसिस पे पाया गया है। अगर आप मेरे लैब टेस्ट रिपोर्ट की बात करेंगे तो मेरे लैब टेस्ट रिपोर्ट में ड्राई बेसिस पे 80% पाया गया है। तो मोटा मोटा हम ये समझेंगे कि मेरी लैब टेस्ट रिपोर्ट इनके प्रोटीन कंटेंट को परफेक्टली जस्टिफाई करती है। तो मेरी लैब टेस्ट रिपोर्ट के अनुसार आपको एज इस बेसिस पे जो है 25 ग्राम्स प्रोटीन इनके पर सर्विंग में मिल जाएगा। अच्छा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं शुरुआत में कवर करना चाहता था पर मैं भूल गया, और वो है कि क्या पी प्रोटीन एक कंप्लीट प्रोटीन है या नहीं। तो देखिए, पी प्रोटीन में सारे 9 इसेंशियल अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं, पर उसके बाद भी ये एक कंप्लीट प्रोटीन नहीं है। अब आप पूछेंगे कि यार, सारे जब 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स पाए जा रहे हैं तो ये कंप्लीट प्रोटीन क्यों नहीं है। देखिए, आप यहाँ पे एक चीज़ समझिए कि सारे 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स का मौजूद होना ही किसी प्रोटीन को कंप्लीट प्रोटीन नहीं बनाता, बल्कि सारे अमीनो एसिड्स एक परफेक्ट रेशियो में होने चाहिए, तब उसे हम एक कंप्लीट प्रोटीन कहते हैं। जो पी प्रोटीन होता है ना, उसमें मीथियोनाइन नाम का एक इसेंशियल अमीनो एसिड्स बहुत ही कम पाया जाता है, उसकी क्वांटिटी बहुत ही कम पाई जाती है। इसीलिए अगर आप पी प्रोटीन लेना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि भाई मैं उस पी प्रोटीन को ऐसा लूँ कि मेरी बॉडी में कंप्लीट प्रोटीन जाए, तो आपको उसके साथ फूड कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, पी प्रोटीन आइसोलेट में मीथियोनाइन की कमी है, पर अगर आप इसके साथ ब्राउन राइस खाएंगे, ओट्स खाएंगे, किनोआ खाएंगे, तो उनमें मीथियोनाइन अच्छी खासी मात्रा में प्रेजेंट है। तो अगर आप इन दोनों फूड सोर्सेज को कंबाइन करेंगे
तो आप एक कंप्लीट प्रोटीन सोर्स कंज्यूम कर पाएंगे। तो ये चीज़ भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आप लोगों के साथ कवर कर देना चाहता हूँ। अब गाइस हम स्ट्रिक्टली और बहुत ही जल्दी आगे बढ़ेंगे और कवर करेंगे इसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स के बारे में, जो कि कंप्लीटली मेरे ओपिनियन में है। पॉजिटिव नंबर 1, लैब टेस्ट रिपोर्ट इसकी एकदम परफेक्ट आई है, इनके प्रोटीन कंटेंट को जस्टिफाई करती है। मिक्सेबिलिटी भी इसकी बहुत ही अच्छी है। प्राइस पॉइंट की अगर हम बात करें तो हाँ, प्राइस पॉइंट इसका अच्छा है। 1099 रुपीज़ में आपको 1 kg मिल जाता है। और बात करते हैं सबसे लास्ट पॉजिटिव के बारे में, तो वो है कि प्रोटीन परसेंटेज जो है इसमें अच्छा मिलता है आपको। अराउंड 77% प्रोटीन आपको एज इज बेसिस पे मिलता है, तो वो भी हम एक पॉजिटिव कंसिडर कर सकते हैं। अब गैस बात करते हैं नेगेटिव की, तो 2 ही नेगेटिव है। जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि जो इसका स्कूप साइज़ है वो इनएक्यूरेट पाया गया है, तो आप लोगों को मेक श्योर करना पड़ेगा कि आपके पास किचन वेइंग स्केल हो, क्योंकि इनके स्कूप साइज़ में जो है 40 ग्राम्स 40s में पाया जा रहा है प्रोटीन पाउडर, और ये लोग 33 ग्राम क्लेम करते हैं। तो किचन वेइंग स्केल होगी तो आप इंश्योर कर पाएंगे कि आप प्रॉपर एक्यूरेट सर्विंग साइज़ ले रहे हैं। और बात करें नेगेटिव नंबर 2 की, तो हाँ, अमीनो एसिड प्रोफाइल मुझे लगता है अगर कंपनी अपने वेबसाइट पर डिस्क्लोज़ कर देती तो और भी अच्छा होता। तो गाइस ये था मेरा ऑनेस्ट रिव्यू इस प्रोडक्ट के बारे में, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को हर बार की तरह जो रिव्यू है वो जेन्युइन लगा होगा। और ऐसे ही जेन्युइन वीडियोस, साइंटिफिक नॉलेज बेस्ड न्यूट्रिशन वीडियोस, अपनी एक वर्कआउट सीरीज़ भी स्टार्ट कर रहा हूँ, वो भी आने वाली है, बहुत ही साइंटिफिकली आने वाली है। तो ये सब देखने के लिए आप मेक श्योर करें कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखे हो, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी आपने ज़रूर प्रेस किया हुआ हो। मिलता है आपसे अपने अगले वीडियो में गाइस। टिल देन बी हेल्दी, टेक केयर एंड जय।